वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैर से होंगे। और आज की हमारी जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग वीडियो है कि आप इंग्लिश कैसे सीखें। देखिए तमाम लोग चाहते हैं कि वो इंग्लिश सीखे, इंग्लिश बोले और इंग्लिश जो है वो अच्छे तरीके से बोले। तो इंग्लिश सीखने के लिए जो है वो चार अहम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चार चीज़ें करेंगे और इन चार चीज़ों को आप पहचाएंगे तो इंशाल्लाह आप इंग्लिश बहुत इजीली सीख सकते हैं। ये चार चीज़ें क्या है इसकी मैं आपको बता दूं। देखिए किसी भी ज़ुबान को, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे कोई भी ज़ुबान हो, सबसे पहले जो होता है उस ज़ुबान के लफ्ज़, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं, उर्दू में इसको उरूफ़ तेजी कहते हैं। देखिए अगर आपको किसी ज़ुबान के लेटर्स का पता नहीं होगा और मतलब उनके उरूफ़ तेजी का पता नहीं होगा तो आप वो नहीं सीख सकते। तो चार चीज़ें हैं, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये चार चीजें आप सीखेंगे तो आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले है लेटर, उरूफ़ तेजी से हम लोग कहते हैं। अभी लेटर क्या है? लेटर मतलब ए बी, जैसे कि इंग्लिश का है ए बी सी डी एंड जेड तक। अगर आपको इंग्लिश के ये लेटर्स आते हैं, मतलब आपको एबीसी कंप्लीट मुकम्मल आती है, जो लेटर्स है, जो 26 लेटर इंग्लिश के ए से लेकर जेड तक, अगर आपको ये आते हैं तो आप इंग्लिश आगे सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको लेटर सीखनी पड़ेंगे, मतलब इजी सीखनी पड़ेगी, जिसको हम लेटर्स कहते हैं और सिंपल आसान लफ्ज़ों में एबीसी कहते हैं, ए से लेकर जेड तक। तो पहली चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि आपको जो है वो उसके लेटर सीखने पड़ेंगे, चाहे जो भी जुबान हो, चाहे वो सबसे पहले मैं अभी आप बात कर रहा हूँ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, वैसे बाकी जुबानी भी इसी तरह है, लेकिन मैं आप इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो आप उसके लेटर्स का पता होना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ है कि आपको जो है वो लेटर्स के बाद आप आते हैं वर्ड्स की तरफ, उनके अल्फाज का पता होना चाहिए। वर्ड्स क्या है? देखिए हम जब लेटर्स को जब मिलाते हैं, तो अल्फाबेट्स को जब मिलाते हैं और उपदेशों को जब मिलाते हैं तो हम एक लफ्ज़ बनाते हैं, जैसे कि मतलब ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक। अब हम आगे स्टेप, पहले तो लेटर है, हमें लेटर सीखने पड़ेंगे। लेटर मतलब ए से लेकर जेड तक सीखने पड़ेंगे। दूसरी हमें सीखनी पड़ेगी वर्ड्स, लेटर्स को जोड़ना सीखना पड़ेगा, मतलब सी ए टी कैट, डी ओ जी डॉग, ये सारे मतलब अभी सी ए टी, ये तीन लेटर्स है, ये तीन लेटर्स मिलकर एक वर्ड्स बना रहे हैं। तो हमें फिर उसके बाद वर्ड्स का पता होना चाहिए, वर्ड्स बेसिकली है क्या चीज़। ये तो सीख लिया हम लोग लेटर्स, लेटर्स के बाद हमने सीख लिया वर्ड। पहले लेटर में सीखे ए से लेकर जेड तक, फिर इन लेटर्स को जोड़ना सीखा तो वो क्या बन गए, वर्ड्स बन गए। और तीसरी अहम चीज जो है वो उन्हीं लेटर्स को फिर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, एक जुमले में करना। पहले लेटर थी, फिर उसके बाद लेटर को हम लोग जोड़ा तो वर्ड्स बन गए। अभी वर्ड्स को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि सी ए टी केट, ठीक है, डी ए डी ओ जी डॉग, ए डबल पी एल एप्पल। तो ये हम लोगों ने लेटर्स को बना के जो है वो क्या बना दिया, वर्ड बना दिया। अभी वर्ड्स को बना के क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर दिस इज अ केट, अभी दिस इज अ केट, अभी दिस अलग लफ्ज है, इज अलग लफ्ज है, ए अलग लफ्ज है और केट अलग लफ्ज है। तो पहले हम लेटर बनाए, लेटर सीखे, लेटर के बाद हमने उसको वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, वर्ड्स के बाद हमने उसको जो है वो सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद जो फोर्थ एंड चीज है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो इसलिए जरूरी है कि आप जिस भी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हो आपको उस लफ्ज़ का पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 तकरीबन मुकम्मल हिस्से हैं, जिसमें पहले नॉन नंबर भी आते हैं। नॉन किसी चीज़ के नेम कहते हैं, दुनिया में तमाम चीज़ें जो है वो नॉन है। इसी तरह जो प्रोनाउन है, इसी तरह वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, और आर्टिकल्स भी कभी कभी उसमें, मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं, शुमार तो ज़्यादातर लोग कहते हैं वो अलग से हिस्सा है। तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए चार चीज़ें पहले सीखनी। पहले आपको लेटर्स का पता होना चाहिए, लेटर्स आप सीखिए उस ज़बान के। दूसरी आपको जो है ना उन लेटर्स को मिला के वर्ड्स बनाने चाहिए, वर्ड्स बनाना सीखिए। फिर वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनाना सीखिए, और फिर सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो उसके बाद आपको पार्ट ऑफ स्पीच सीखनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि जुमले में जो लफ्ज़ में इस्तेमाल किए गए हैं वो किस कैटेगरी से उनका जो है वो ताल्लुक है। तो ये चार स्टेप जो है वो इंग्लिश सीखने के लिए आपको जो है इंग्लिश सिखा देगी। लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ स्पीच, ये आपको मालूम हो जाए तो आप जो है वो इंग्लिश को इजीली सीख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।